नाउ स्टूडेंट, आज लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नाउ फंक्शन हमें गिवन है एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 3x इन द क्लोज इंटरवल 1 3। तो सबसे पहले अगर कंडीशंस की बात करें तो सबसे पहले हमने देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूज होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो बिकॉज ये जो हमारे पास फंक्शन है पॉलिनोमियल है, बीइंग ए पॉलिनोमियल दिस फंक्शन इज कंटिन्यूज फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो अगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये कंटिन्यूज है तो इस इंटरवल में भी ये कंटिन्यूज होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एफ एक्स विल बी कंटिन्यूज इन क्लोज इंटरवल 1 2 3। तो अगर सेकंड डिफरेंशिएबल की बात करें तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, दैट इज 3x² माइनस 10x माइनस 3। क्लियरली एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 1 3 मीन फंक्शन जो हमारे पास है ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। एफ एक्स डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 3। सो एफ एक्स satisfies both the conditions of Lagrange's mean value theorem. So there exists at least one C belongs to open interval AB such that f dash C की वैल्यू किसके इक्वल होगी, f of B माइनस f of A डिवाइडेड बाय B माइनस A। नाउ अगर f of 3 की बात करें तो f of 3 हमारे पास आ जाएगा f of 3 माइनस 5 इंटू 3² माइनस 3 इंटू 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 27। और f of 1 की वैल्यू की बात करें 1 माइनस 5 माइनस 3, सो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 7। तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस 27 माइनस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। तो सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास माइनस 10 आ जाएगा। एफ डैश सी 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 10। तो 3c² माइनस 10c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 7/3 एक 1, क्योंकि हमने जो वैल्यूज देखनी है c की दैट शुड बी लाई इन 1 and 3। सो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7/3 दिस बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1 3। सो c की वैल्यू 7/3 आ जाएगी, c इज इक्वल टू 1 ये हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज दिस डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। सो देयरफॉर c इज इक्वल टू 7/3। सो देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। सो ऐसे हमने क्वेश्चंस करने हैं। रोल्स थ्योरम भी हमने ऐसे ही की थी, वहां पे भी हमने c की वैल्यू फाइंड की थी, यहां पे भी हमने c की वैल्यू फाइंड की है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई करनी है हमने लाग्रांजीज थ्योरम। वेरीफाई लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 साइन एक्स इन द क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई। तो अगर कंटिन्यूटी की बात करें सबसे पहले x हमारे पास पॉलिनोमियल है, दिस इज कंटिन्यूज फॉर ऑल रियल नंबर, साइन एक्स इज कंटिन्यूज फॉर ऑल रियल नंबर। तो यहां पे एफ एक्स माइनस 2 साइन एक्स दिस इज कंटिन्यूज फॉर ऑल रियल नंबर्स। अगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कंटिन्यूज है तो क्लियरली ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूज होगा इन क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई। तो सेकंड अगर इसके डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव हमारे पास 1 माइनस 2 कॉस एक्स। क्लियरली एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई।
मीन्स फंक्शन जो एफ एक्स है हमारे पास वो हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो एफ एक्स सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशंस ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। So therefore there exists at least one C और X, आप C भी लिख सकते हो, आप X भी लिख सकते हो, belongs to open interval -pi to +pi such that f dash C is equal to f of B minus f of A divided by B minus A। तो f dash C हमारे पास 1 माइनस 2 cos x, यहाँ पे x क्योंकि यहाँ पे हमने x लिखा है तो यहाँ पे x लिख देंगे, 1 माइनस 2 cos x f ऑफ पाई। तो अगर f ऑफ पाई की बात करें तो ये हमारे पास पाई माइनस 2 साइन पाई, f ऑफ माइनस पाई वो हमारे पास माइनस पाई माइनस 2 साइन माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। साइन पाई की वैल्यू भी 0, साइन माइनस पाई की वैल्यू भी 0, तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। तो 1 माइनस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां पे हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस पाई बाई 2। क्लियरली बोथ द वैल्यूज बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई, हेंस Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो यहां पे हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, कम से कम एक जरूर आएगी। नाउ नेक्स्ट डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम टू द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस ऑफ एक्स। तो जैसा कि हमने रोल्स थ्योरम में भी इसकी एप्लीकेबिलिटी चेक की थी कुछ क्वेश्चंस की, तो वहां पे भी अगर मॉडुलस फंक्शन की बात करें तो ये तो कंटिन्यूस होता है, एफ एक्स हमारे पास कंटिन्यूस तो है, लेकिन अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता कौन से पॉइंट पे 0 पे। तो इसका जीरो जो पॉइंट है हमारे पास इस ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है। तो इसका सबसे पहले हम शो करेंगे कि ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 0 पे, वो हमारे पास आ जाएगा x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 हमारे पास आ जाएगा 0 का मॉडुलस विच इज 0, 0 डिवाइडेड बाय x। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो x क्योंकि 0 से लेस देन है तो x हमारे पास नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस x किसके इक्वल होगा माइनस x के, तो माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया इसका -1। लेकिन अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें 0 पे, तो 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0। यहां पे x इज अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 0 ओवर x, तो ये हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ 0। तो मॉडुलस x ओवर x, तो x हमारे पास क्योंकि पॉजिटिव है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मॉडुलस ऑफ x हमारे पास क्या होगा x। तो यहां पे हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पे क्या आ गया 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था 0 पे -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या है 0 पे 1। बोथ आर नॉट इक्वल, इट मीन्स एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और 0 हमारे पास पॉइंट जो है इट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1
So therefore this function is not differentiable in open interval to -1 to 1, means we cannot apply, means Lagrange's mean value theorem is not applicable on this function in this interval. Now next question is, if fx is a quadratic polynomial and a, b are any two numbers, then a plus b over 2 is the only value of c which satisfy the mean value theorem in the open interval 1 a b. तो यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन क्या है, हमारे पास फंक्शन क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ लेट एफ एक्स, यहाँ पे हम पॉलिनोमियल कंसिडर कर लेंगे पी एक्स स्क्वायर, एनी पॉलिनोमियल, प्लस क्यू एक्स प्लस आर इन दी इंटरवल ए बी. तो अब इस फंक्शन पे हम, इस पॉलिनोमियल पे, इस इंटरवल में लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे. क्लियरली बिकॉज एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, तो अगर पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस भी होगी, डिफरेंशिएबल भी होगी इन दी ओपन इंटरवल. ये दोनों पॉइंट्स आपने लिख देने हैं यहाँ पे. तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं. देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए. तो एफ डैश सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2cp प्लस क्यू. तो एफ ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास पी बी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू बी प्लस आर माइनस पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस आर डिवाइडेड बाय बी माइनस ए. नो कैंसल आर. सो पी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्यू इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए. तो इसके फैक्टर बना लेंगे बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए. आफ्टर टेकिंग कॉमन बी माइनस ए, टेकिंग कॉमन बी माइनस ए, वी विल गेट पी इंटू बी प्लस ए प्लस क्यू ओवर बी माइनस ए. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 2cp प्लस क्यू. तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. तो 2cp प्लस क्यू इज इक्वल टू पी इंटू बी प्लस ए प्लस क्यू, कैंसल क्यू. सो c इज इक्वल टू p प्लस ए ओवर 2. तो यहां पे हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी ओवर 2, विच ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a और b का अर्थमेटिक मीन विच क्लियरली बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a एंड b. क्योंकि कोई भी दो नंबर आप लो, उसका अर्थमेटिक मीन ऑलवेज लाई बिटवीन देम. तो यहां पे a प्लस बी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, hence the proof. Now next question is, find the point on the parabola y is equal to x minus 3 whole square where the tangent is parallel to the chord joining these two points. तो कर्व पे हमने पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रा करेंगे दैट विल बी पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स. जैसा कि हमने रोल्स थ्योरम का अगर ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस किया था तो वहां पे हमारे पास था कि कर्व पे एक ऐसा पॉइंट आ जाता था जहां पे जो टेंजेंट थी दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. लेकिन अगर लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें, वहां पे हमारे पास कर्व पे एक पॉइंट आता था जहां पे जो टेंजेंट थी वो पैरेलल होगी किसके, ए एफ ऑफ ए एंड बी एफ ऑफ बी. तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल होती थी. तो यहां से हमें एक तो एक इंटरवल भी पता चल जाएगा, क्योंकि वहां जब हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं तो कौन से इंटरवल पे लगाते हैं, ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी पे. तो यहां पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 3, एफ ऑफ ए की वैल्यू 0, ये हमारे पास बी की वैल्यू और ये हमारे पास एफ ऑफ बी की वैल्यू. तो
हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, x माइनस 3 होल स्क्वायर, और इंटरवल हम क्या कंसिडर करेंगे, 3, 4। तो ये कैसे पता चला इंटरवल कौन सा कंसिडर करना है? तो क्योंकि जब लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम में हम करते हैं ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस में, तो वहां पे जो लाइन ज्वाइनिंग होती है दीज 2 पॉइंट से होती है। तो इसको कंपेयर किया तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4। नाउ क्लियरली दिस इज कंटिन्यूस पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये कंटिन्यूस होगी एवरीवेयर, तो इस क्लोज इंटरवल में भी कंटिन्यूस होगी। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो देयरफॉर f(x) सेटिस्फाइज both the conditions of Lagrange's mean value theorem. There exists at least one c belongs to open interval 3, 4 such that f dash c किसके इक्वल होगा, f of b माइनस f of a ओवर b माइनस a। तो f dash c की वैल्यू 2 इंटू c माइनस 3, f of 4 आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन ये आपके पास क्या है, f of 4। अगर आप डायरेक्ट पुट करोगे 4 माइनस 3, 1, 1 का स्क्वायर 1, सो सेम ही आएगा 1 माइनस f of 3 क्या आएगा, 0 डिवाइडेड बाय 1। सो 2 इंटू c माइनस 3 इज इक्वल टू 1, सो c माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। दिस क्लियरली बिलोंग्स टू द इंटरवल 3, 4। तो ये तो हमारे पास c की वैल्यू होगी। पॉइंट कौन सा आता था, c, f of c। और अगर f of c की बात करें मीन्स f of 3/2, तो वो हमारे पास आ जाएगा 3/2 माइनस 3 होल स्क्वायर विच इज 1/, यहां पे जो पॉइंट आएगा 3 प्लस 1/2, 7/2। तो 7/2, तो ये हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। तो कर्व पे जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया, 7/2 x की वैल्यू, fx की वैल्यू, y की वैल्यू। तो x, y दिस इज द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच the tangent to the curve is parallel to the chord joining these two lines. Now almost आपका Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम का टॉपिक कवर हो गया इससे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू थ्योरम करेंगे। ओके।